नमस्कार दोस्तों। चलिए, ऐसा है जो है अब एक प्लान हम लेकर आए हैं आपका जो है लक्ष्यपुर चैनल पर। ठीक है, तो हम लक्ष्यपुर चैनल पर अब जो है जीएस को धीरे धीरे जीएस को कवर करेंगे। और जीएस में जो है इसे हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? जीएस को हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से। पॉलिटी के साथ साथ फिर हम अदर क्लासेस भी स्टार्ट करते चलेंगे। जैसे आपका जो है थोड़ा डाल लेता हूँ इसमें। ठीक है, जैसे आपका ज्योग्राफी है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अपना जनरल स्टडीज को जो है हम अपने YouTube चैनल पर ही निपटाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, और जो लोग हमसे पढ़े हैं जो ऑफलाइन या ऑनलाइन, उन्हें तो भली बात ही पता है। ठीक है, और जो नहीं भी पढ़े हैं तो वो देख लेना। चलिए देखिए, सबसे पहले हम जो है संविधान के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं संविधान से क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। और संविधान से क्लासेस स्टार्ट करने का अर्थ यह है, देखिए संविधान जो है, संविधान के बगैर जीएस की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे मैं केवल इसे एक डेमो तरीके का, डेमो भी नहीं, बहुत छोटा डेमो, ठीक है, नहीं बस एक मुहूर्त टाइप का आप समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों का जो है ये वीडियो बना रहा हूँ और फिर इसके साथ साथ हम जो है संविधान की क्लास पूर्वोपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है जैसा कि आप लोगों को पता है यूपीएसआई पेपर प्रस्तावित है। यूपीएसआई का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोग हम ये सारी चीजें जो है समझते हुए इसे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है समझते हैं हमें संविधान किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली बात तो आप लोग जानते हैं कि जीएस में जो है, जीएस में 5 होते हैं मेजर सब्जेक्ट और फिर कुछ होते हैं उनके पूरक सब्जेक्ट, छोटे सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप लोगों के 10 से 12 सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम जो है ये पॉलिटी की बात करते हैं। जैसे कि देखिए, पॉलिटी जो है, पॉलिटी का अगर मैं पॉलिटी का करूं संविधान का, देखिए इसे इंग्लिश में बोलेंगे पॉलिटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी जो है मतलब इस सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉलिटी, हमें पॉलिटी पढ़नी है। ठीक है, और पॉलिटी में हमें पढ़ना क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ना है? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन को हम राज्य व्यवस्था या संविधान कहते हैं। देखिए, संविधान का अर्थ है सम प्लस विधान, यानी कि ऐसा विधान जो सभी के लिए हो, सभी के लिए समान हो, वो संविधान कहलाता है। लेकिन आप लोग देखिए धीरे धीरे आगे जैसे भी मैं संविधान के अंदर हम जो है पढ़ेंगे, तो कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि संविधान सबके लिए बराबर है नहीं। ठीक है, नहीं, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मल व्यक्तियों के लिए, सभी बराबर के व्यक्तियों के लिए संविधान बराबर है। तो ये सारी चीजें हमें जो है मौलिक अधिकारों में इन चीजों में दी गई हैं। उन सारी चीजों को हम जो है समझते हुए चलेंगे। तो देखिए, अब हमें ये पढ़ना किस तरीके से है, किस तरीके से हमें ये कवर करना है, तो इसी को मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये हमें जो है किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से कवर करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो संविधान है, संविधान के बारे में आप लोग जो है बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारा जो संविधान है, ये जब हमारा देश आजाद हुआ, कब हमारा देश आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 में। तो 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उससे पहले जब हमारा देश आजाद होने की कंडीशन में आ गया, अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा कि अब हमें भारत को छोड़ देना चाहिए, तो उन्होंने जो है भारतीय लोगों से कहा। और भारतीय लोग कौन थे? उस समय ऑलमोस्ट कांग्रेस थी। तो उन्होंने भारतीय लोगों से कहा कि भाई आप लोग अपनी संविधान सभा बनाइए। तो हम यहीं से संविधान को पढ़ेंगे, हम बहुत ज्यादा हिस्ट्री में पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ये होगा संवैधानिक विकास। ठीक है, नहीं मतलब संविधान का विकास किस किस तरीके से हुआ। तो देखिए, हम सबसे पहले जो पहला चैप्टर होगा वो हमारा संवैधानिक विकास का ही होगा। ठीक है, तो संवैधानिक विकास जो है वो कैसे कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसी में हम समझेंगे कितनी बैठकें हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए जो है संविधान को बनाने में कितना समय लगा, कितनी बैठकें हुई, क्या उसका प्रतीक था, क्या क्या प्रतीक था, किन किन लोगों ने भाग लिया। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, सारी चीजें याद कराऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, सारे काम
की जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है इसमें पढ़ते हैं प्रस्तावना। ठीक है, हम सारी प्रस्तावना के बारे में समझेंगे। प्रस्तावना क्या है, प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल कहाँ से आया। ठीक है, इसे इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं। प्रस्तावना कहाँ से आया, ये सारी चीज हम समझेंगे। ठीक है, प्रस्तावना के एक एक शब्द के बारे में समझेंगे। प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द कहाँ से लिए गए, कितने शब्द लिए गए। जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को आया सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बिल्कुल धीरे धीरे मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बिल्कुल धीरे धीरे। ठीक है, बहुत स्पीड नहीं रखूंगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि कई बार ऐसा होता है जब बहुत कम समय होता है, तो इसे मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को यहाँ पर जो है इस चैनल पर मैं विस्तार पूर्वक जीएस, लेकिन उस जीएस को हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे, और वो इंटरेस्टिंग मैं बना चुका हूँ, पहली बार नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैंने जो है ये जीएस डॉक्टर सचिन गोस्वामी इंग्लिश चैनल है, उस पर जो है एक 1.5 महीने के अंदर 1.5 मंथ के अंदर काफी जीएस मैंने कवर कराई है, लेकिन उसमें बहुत फास्ट कराया था, और वो पेड क्लासेस थी, केवल पेड क्लासेस थी। तो उनका डेमो के रूप में मैं कुछ आप लोगों को एक आध जो है क्लास प्रोवाइड करा सकता हूं, क्योंकि वो मेरा चैनल नहीं था। लेकिन मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप इस चैनल पर, जो आपका लक्ष्यपुर चैनल होगा, इस लक्ष्यपुर चैनल पर आप जो है जीएस को बिल्कुल इत्मीनान के साथ पूरे तरीके से एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से खत्म करेंगे, और हम उनके टेस्ट भी लगाया करेंगे, टेस्ट भी किया करेंगे, ऑनलाइन तरीके से टेस्ट भी हुआ करेंगे। ठीक है, ये हमारा इसका विजन होगा। तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है प्रस्तावना में। तो इससे सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिए गए हैं, तो ये रूस से लिए गए हैं। ठीक है, और हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो इस तरीके से तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम समझते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले तो जब संविधान की बात आती है, तो सबसे पहले तो बच्चे सुनते हैं अनुच्छेद। ठीक है, अब कुछ बच्चों को तो यही प्रॉब्लम होती है कि ये अनुच्छेद क्या है। ठीक है, इन्हें आर्टिकल कहा जाता है। तो कुछ बच्चों को तो प्रॉब्लम यही होती है कि ये अनुच्छेद होते क्या है। तो देखिए, अनुच्छेदों का मतलब है कि अनुच्छेद लिखकर कुछ चीजें जो मतलब संविधान जब लिखा गया है तो संविधान को अनुच्छेदों में लिख दिया गया है। ठीक है, फिर अनुच्छेदों को का ग्रुप बना के उनके बना दिए गए हैं भाग। ठीक है, भाग का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक, मान लीजिए एक किताब है, उस किताब के चैप्टर्स, तो भाग जो है वो चैप्टर्स है। ठीक है, और फिर अनुच्छेद उसके छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, एक चैप्टर के कुछ छोटे छोटे टॉपिक वो अनुच्छेद है और भाग। ठीक है, और इसमें कुछ है अनुसूचियां। ठीक है, इन्हें शेड्यूल्स कहते हैं। तो अनुसूची, तो ये हमें अनुसूची भी याद करनी होती है, भाग याद करने होते हैं, अनुच्छेद याद करने होते हैं। इन्हें सबको मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा। यहाँ पर प्रस्तावना तक कोई अनुच्छेद नहीं है, उसके बाद प्रस्तावना के बाद भाग 1 या अनुच्छेद 1 से 4 स्टार्ट होता है। वो मैं आप लोगों को इसका सारा ढांचा समझाता हुआ चलूंगा कि आपका जो संविधान का जो ढांचा है वो किस किस तरीके से होता है। संविधान को जो रखा हुआ है वो किस में रखा हुआ है, संविधान को हीलियम में रखा हुआ है। संविधान को हीलियम में रखने की वजह से कितने समय तक जो है संविधान, हमारी जो संविधान की मूल प्रति है, मूल किताब है, वो कितने समय तक सही रह सकती है, वो 1000 साल तक सही तरीके से रह सकती है। ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है। लेकिन किस में रखा गया है, हीलियम में, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, हमारे संविधान जो है वो एक हस्तलिखित संविधान है, और दुनिया का, भारत का जो संविधान है वो दुनिया का, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, नहीं, हमारा संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, कैसा, लिखित संविधान। ठीक है, नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ी, पूरी दुनिया का लिखित संविधान, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो अब इसी से क्वेश्चन बनता है कि हमारा संविधान जो है वो एक हस्तलिखित संविधान है, तो ये संविधान हाथ से लिखा किसने था, तो ये श्री प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा था।
किसने लिखा था? ये श्री प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा था। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन पिछली बार यूपी पुलिस में आ चुका है। लेकिन अब आगे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए इसके पेजों को सजाने वाले जो कलाकार थे वो कौन थे? हमारे संविधान के पेजों को सजाने वाले। तो ये सबसे जो पहला चैप्टर होगा उसी में हम इन सारी चीजों को समझेंगे। कौन थे? नंदलाल बोस थे। कौन थे? नंदलाल बोस थे। ठीक है ना, जो इसके पेजों को जिसने सजाया। इससे क्वेश्चन आने वाले किसी भी एग्जाम में गारंटेड ये वाला क्वेश्चन आएगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इसके पेजेस को किसने सजाया, तो वो नंदलाल बोस ने सजाया, यानी कि पृष्ठों को सजाया। ठीक है, क्योंकि जो आप लोगों का लिखा किसने ये आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फिर हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में कितनी बैठकें हुई थी? कई बार 11 बैठकें, कई बार 12 बैठकें आती हैं। इन सारी चीजों पर मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं, मैं भी आप लोगों को जो है आप लोगों को मैं सारी चीजों के बारे में समझा रहा हूं। अभी एक टॉपिक उठाकर नहीं शुरू कर रहा हूं। जब मैं टॉपिक उठाकर शुरू करूंगा तो सारी चीजें मैं समझाऊंगा। ठीक है ना, कि कहीं 11 बैठकों का वर्णन है, कहीं 12 बैठकों की बात है। ठीक है, 12वीं बैठक क्यों कब हुई? ठीक है, बैठकें क्या होती हैं, अधिवेशन क्या होते हैं। कई बार अधिवेशन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए संविधान के कितने अधिवेशन हुए। संविधान का अंतिम अधिवेशन कब हुआ? तो संविधान के अंतिम अधिवेशन की सबसे अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 में सबसे अंतिम बैठक 12वीं अगर जोड़ ली जाए तो टोटल 12 बैठकें होती हैं, और अगर इसे ना जोड़ा जाए तब ये 11 बैठकें होती हैं। ठीक है, खैर ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा आप लोगों को। कुछ कुछ जो है वीक पॉइंट भी होते हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो होनी नहीं चाहिए लेकिन एग्जामिनर उन्होंने डाल देता है। ठीक है, हमारे हिसाब से वो होनी चाहिए, मैं उन्हें समझाऊंगा। लेकिन कई बार हमें क्या करना होता है, हमें तैयारी एग्जामिनर के हिसाब से ही करनी होती है। ठीक है ना, कई बार हमें पता होता है कि ये ऐसा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें देखना तो ये होता है हमें तो कि एग्जामिनर क्या मानकर चल रहा है। तो वह सारी चीजें केवल और केवल एक टीचर का पढ़ाने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो आप लोगों को जो है जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराए, कॉन्सेप्ट क्लियर कराए, लेकिन उसके साथ साथ जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस पर भी डिबेट हो, और उन क्वेश्चंस के बारे में फिर आपको ये बताया जाए कि इस क्वेश्चन में हम टिक कौन सा करें। बहुत सारे बच्चों को इस बात की बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि वो अदर अदर किताबों में अदर अदर क्वेश्चन का एक आंसर जो है अलग अलग दिखाई मिलता है, और वो उस पर डाउट उनका क्लियर नहीं हो पाता है। तो हम उनको जो है एक बात बिल्कुल क्लियर करके बता के चलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आयोग के द्वारा जो आंसर हैं वो ही आंसर हमें मानने होंगे, जबकि कहीं किताब में हो सकता है कि उसका आंसर कुछ और हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है ये सारी चीजें समझनी है। कितने जो है जब हमारा संविधान बना था, देखिए जैसे हमारे संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, फिर दूसरी 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, फिर तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में हुई थी। इनमें क्या क्या काम हुए थे? जैसे 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। ये मतलब नहीं है कि मैं इतनी तेजी से पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा इतनी तेजी से, ये तो मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूं, बस अभी स्टार्टिंग बिल्कुल डेमो क्लास है। 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी, इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 में दूसरी बैठक हुई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को केवल अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन उसके बाद जो है 11 दिसंबर को 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, फिर उन्हीं को अध्यक्ष बना दिया गया था। फिर 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही ये प्रस्तावना है, इसे हम सारी चीजों को समझेंगे। फिर 22 जनवरी 1947 में उस उद्देश्य प्रस्ताव को मान लिया गया था। ठीक है, ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 में, ये माना कब गया था? 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हुए चलेंगे। फिर हम ये पढ़ेंगे कितनी महिलाएं थी हमारे संविधान की जो सभा थी उसमें टोटल कितने सदस्य थे, जैसे 389 सदस्य, इतने पर चुनाव होना था, सारी चीजें समझेंगे। फिर हमारे जो संविधान की सभा में से फिर पाकिस्तान अलग हो गया था, तो पाकिस्तान अलग होने के बाद कितने सदस्य जो है पाकिस्तान में जो है उनका हिस्सा चला गया था। फिर संविधान सभा जो बनी उनका चुनाव कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हुआ था उनका, किस किस तरीके से उन्हें चुना गया था। ठीक है, उन लोगों को वोट किसने दी थी? जो संविधान में सदस्य बैठे थे। ठीक है, जो संविधान के अंदर सदस्य बैठे थे उन लोगों को, जैसे ये 389 सदस्य हैं तो इसमें 296 प्लस 93, ठीक है ना, 296 सदस्य ऐसे थे जो ब्रिटिश रियासतों से चुने जाने थे, और 93 सदस्य ऐसे थे जो देसी रियासतों से चुने जाने थे। देसी रियासतों में और ब्रिटिश रियासतों में क्या अंतर था? ठीक है, और फिर इस चुनाव
चुनाव में कितनी वोट कांग्रेस को मिली, कितनी महिलाओं ने भाग लिया। तो देखिए संविधान में टोटल 15 महिलाएं थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है, इसकी आप गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था। तो पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया था, जबकि टोटल संविधान में जो है संविधान सभा में टोटल 15 महिला थी, ठीक है। देखिए जब किसी भी देश का संविधान बनाया जाता है तो उसके लिए एक सभा गठित की जाएगी ना भाई। संविधान बनाने के लिए जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारा देश आजाद होने से पहले ही जब अंग्रेजों को ऐसा महसूस हुआ कि हम देश आजाद करना चाहते हैं तो उन्होंने हमारे लोगों से कहा कि भी आप अपनी एक सभा बनाइए, संविधान सभा, ठीक है। और वो संविधान सभा बनी और फिर एक अंतरिम सरकार का भी गठन हुआ। तो ये अंतरिम सरकार के रूप में भी काम करते रहे वही लोग, और मतलब जो संविधान की सभा बनी थी उसी में से अंतरिम सरकार भी गठित कर दी गई थी, ठीक है ने। अंतरिम सरकार भी मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या होती है अंतरिम सरकार। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करता हुआ चलूंगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उसमें जब बैठक होती थी सरकार के बारे में तो सरकार का कामकाज होता था। जब बैठक होती थी संविधान को की तो उस समय उसे संविधान सभा कहा गया। तो उन्हीं लोगों ने संविधान की सभा भी बनाई, साथ साथ सरकार भी चलाई, ठीक है। तो संविधान की सभा में जो लोग थे वो कौन कौन लोग थे, जैसे केवल एक मुस्लिम महिला थी, बेगम अय्याज रसूल एकमात्र महिला, मुस्लिम महिला थी हमारी संविधान सभा में। फिर इसमें से कुछ सदस्य देशी रियासतों में से भी कहाँ चले गए थे, किधर चले गए थे, पाकिस्तान। बाद में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। फिर 296 सदस्यों में से भी पाकिस्तान जो है चले गए थे कुछ। तो इस तरीके 296 में से हमारे यहाँ पर जो है 229 ही रह गए थे, ठीक है ना। कितने रह गए थे, केवल 229 ही रह गए थे, बाकी पाकिस्तान में चले गए थे, क्योंकि पाकिस्तान को भी तो हमने कुछ हिस्सा दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे जो है बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से जो है इसे हम सारे संविधान को समझने वाले हैं, ठीक है। और संविधान पर हम पूर्ण तरीके से काम करने वाले हैं। जैसे ही आप लोगों की प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना जो है हमारे जो संविधान की एक कॉपी है, हमारे संविधान का जो एक पूरी किताब है उससे पहले एक पेज लिखा हुआ है प्रस्तावना का, ठीक है। फिर उसमें ही पहले ही एक पेज लिखा हुआ है अनुसूचियों का। उस अनुसूचियों के बारे में ये सारी मैं बता दूंगा, आप लोग इसमें टेंशन न लाएं कि हाँ भाई मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, मूल संविधान में 22 भाग थे, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अनुच्छेद अब लोग टोटल लगभग 465 हो गए हैं। कौन कौन से बढ़े हैं मैं ये तक आप लोगों को बताऊंगा। 22 भाग की जगह 25 भाग हो गए हैं। 25 में 4 जुड़े हैं तो 22 में 4 जुड़े हैं तो 22 और 4 26, एक कम हुआ है। कौन सा कम हुआ है ये मैं आप लोगों को एक एक चीज पर स्टडी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से 22 4 26 माइनस 1 25 और 8 में 4 अनुसूचियां जोड़कर टोटल 12 अनुसूचियां आप लोगों की हो गई हैं। इन सारी चीजों पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। कैसे चर्चा करने वाले हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। फिर जब इन सारी चीजों को हम पढ़ लेंगे, संवैधानिक विकास को, उसके बाद हम प्रस्तावना के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। प्रस्तावना, सारी प्रस्तावना आप लोगों को समझाऊंगा। प्रस्तावना में कौन कौन सा शब्द कहां से लिया गया है, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो प्रस्तावना के साथ साथ संविधान में कहीं और भी दिए गए हैं। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। अगर इसके अंदर कहा गया कोई वक्तव्य, आप उसे जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में चैलेंज आप केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 से 35 में पढ़ेंगे, केवल और केवल आप उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें हम लोग जो है, जैसे आप लोग संवैधानिक विकास, प्रस्तावना, इसके बाद जो है आपका आर्टिकल 1 से 4 तक आप लोग पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 1 से 4 तक क्या दिया है, भारत राज्यों का संघ है, कि हमारा जो भारत है ये राज्यों का संघ है, ठीक है। अब मैं चैप्टर स्टार्ट करते ही सबसे पहले तो आप लोगों को उस संघ के बारे में ही बताकर चलूंगा कि ये संघ क्या है, व्हाट इज यूनियन, ठीक है। नहीं, हमारा जो भारत का संघ है इसे यूनियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनियन कहा जाता है। जबकि अमेरिका का जो संघ है उसे फेडरल कहा जाता है। क्या जाता है, उसे फेडरल कहा जाता है। जो हमारा भारत का संघ है इसे यूनियन कहा जाता है, जबकि भारत का, अमेरिका का जो संघ है उसे फेडरल कहा जाता है। भारतीय संघ को यूनियन कहा जाता है। इनमें क्या अंतर है, ठीक है। ये सारी चीजें समझेंगे, क्योंकि सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है, तो हम इस संघ को समझाएंगे, ठीक है। हमें संवैधानिक विकास पढ़ना होगा, प्रस्तावना पढ़नी होगी, फिर इस संघ को समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल, ये आप लोगों का भाग 1 में हम लोग पढ़ेंगे, भाग 1 में। फिर आप लोगों का भाग 2 होगा, तो भाग 2 में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 5 से लेकर 11 का तक।
इसमें नागरिकता सिटीजनशिप आप लोगों की लिखी हुई है। नागरिक जो है हम किस किस व्यक्ति को नागरिक मान सकते हैं, आर्टिकल एक एक आर्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है, 4 क्या कहता है, 5 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, 7 क्या कहता है। मतलब कहने का यह होता है कि आर्टिकल 1 से 51 तक तो आपको सारे आर्टिकल याद करने हैं। एक एक आर्टिकल आपको याद करना है कि किस आर्टिकल में क्या लिखा है, और फिर आप आर्टिकल 52 से स्टार्ट करेंगे आगे को। आर्टिकल पूरे टोटल 395 तक पढ़ेंगे। ठीक है, मूल आर्टिकल आज भी 395 ही है, अंतिम आर्टिकल आज भी 395 ही है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक वीडियो बनाने स्टार्ट करूंगा। इस वीडियो के बाद आप लोग इस बात को जो है जानने के लिए तैयार हो जाए। मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक एक एक चीज बताऊंगा कि अंतिम आर्टिकल आज भी 395 ही है, अंतिम आर्टिकल आज भी 22 है। ठीक है, नहीं अंतिम जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आज भी 22 है, लेकिन अनुसूची में ऐसा नहीं है। अनुसूची में जो है अलग से ही 4 जोड़ी गई है, अनुसूची में अंतिम 12 ही है। ठीक है, इस तरीके से हम इस संविधान को जो है अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर नागरिकता के बाद आपको कहा जाता है आर्टिकल 12 से 35, और आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार। फिर मौलिक अधिकार के बाद 36 से 51 तक आपके दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। फिर उसके बाद मूल कर्तव्य 51 कै में जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है जोड़े गए थे। ठीक है, फिर वो क्या होते हैं, मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, पहले 10 जोड़े गए थे, बाद में 11 जोड़ा गया। ठीक है, एक एक चीज पर हम जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। इस चीज की आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप जो है इस लक्ष्यपुर चैनल के साथ जुड़िए, और लक्ष्यपुर चैनल के साथ जुड़कर आप विस्तार पूर्वक जीएस का अध्ययन करिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, आप आइए इस चैनल पर, और चैनल पर आप आकर जो है चीजों को समझिए, चीजों को देखिए। आप लोगों को एग्जाम निकालने का जो तरीके हैं वो सारे आप लोगों को बताए जाएंगे, सारे आप लोगों को समझाए जाएंगे। चलिए, मैं आज जो है स्पेशली कोई टॉपिक नहीं उठाया है मैं अगली वीडियो में स्पेशली जो है आप लोगों का टॉपिक लेकर आने वाला हूं, और संविधान को स्टार्ट करने वाला हूं। ये आप लोगों का संविधान का डेमो था। बिल्कुल सारे सब्जेक्ट्स को ही हम इस तरीके से लेकर चलेंगे। जैसा कि आप लोगों का ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में हम जो है मैप बनाकर चीजों को समझेंगे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया का मैप, वर्ल्ड ज्योग्राफी में वर्ल्ड का मैप। ठीक है, फिजिक्स है तो फिजिक्स को फिजिक्स के तरीके से ही समझेंगे, चीजों को व्यवहार में समझेंगे कि हम उन्हें जो है किस तरीके से उन चीजों का प्रैक्टिकल करते हैं, किस तरीके से समझते हैं। ठीक है, जैसे हमारी ध्वनि है, मैं बोल रहा हूं और मेरे बोलने की आवाज आप तक जा रही है, तो वो क्यों जा रही है, उसका रीजन क्या है, उसकी चाल कितनी है, ये सारी चीजें हम फिजिक्स में समझेंगे। बायोलॉजी को भी फिर बायोलॉजी की तरीके से समझेंगे। तो कहने का मतलब है, देखिए जीएस का जो आप लोगों का सिलेबस है वो काफी वाइड होता है, बड़ा होता है, लेकिन हमें उसे जो है एक स्मार्ट तरीके से उसे समेटना है। ठीक है, और वो समेटना किस तरीके से, वो ही समझने वाली बात है। ठीक है, चलिए, तो मैं आज जो है इसे जो है फिलहाल मैं इतना ही करता हूँ। इससे आगे अब मैं आगे जो है आप लोगों का पॉलिटी स्टार्ट करने वाला हूँ, और पॉलिटी का आप लोगों का जो है पहला चैप्टर संवैधानिक विकास, और संवैधानिक विकास से आपका जो है पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज इतना ही करते हैं। ठीक है, मेहनत करिए, लगे रहिए, और लक्ष्यपुर के साथ अब आप जो है पूरे तरीके से जुड़ जाइए। आप लोगों को जो है ये वीडियोस पूरे तरीके से मिलते रहेंगी। और फिर सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जैसे ही पॉलिटी की वीडियो स्टार्ट करता हूं, तो आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें इस पर मिलेंगी। ठीक है, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो चलिए आज इतनी ही बात करते हैं। ओके, थैंक यू।